स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोडा इज अ कोस्टल ट्राइब ऑफ नीलगिरी हिल्स। They are famous for their embroidery, which has red and black thread work in geometric design. Toda embroidery does not have a geographical identification tag. Which of the statement given above are correct? इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है कि टोडा जो ट्राइब है उसके बारे में पूछा जा रहा है जो कि नीलगिरी हिल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि उस एरिया में ये है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि ये जो टोडा ट्राइब है, ये ट्राइब फेमस है एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, यानी कढ़ाई बुनाई के काम के लिए काफी फेमस है। जो रेड और ब्लैक कलर के जो रंग के जो थ्रेड होते हैं उससे ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन जैसा कढ़ाई वर्क करते हैं, इसके लिए काफी फेमस है टोडा ट्राइब। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो होती है ये इसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं दिया गया हुआ है, ये बोला गया है। तो नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन है आपके 2nd and 3rd ओनली, सी ऑप्शन है आपके लिए 1st and 3rd ओनली, और डी में तीनों करेक्ट है, यानी कि 1, 2 and 3। तो आपके हिसाब से क्या है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। अब क्या है देख लेते हैं। जो टोडा के बारे में जो बोला है, टोडा एक ट्राइब है जो कि नीलगिरी हिल्स के ऊपर है, और ये नीलगिरी जो है हमारी कंट्री का जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि दक्षिण हिस्सा जो है वहां पे नीलगिरी हिल्स है। यानी कि ये अगर आप ये मैप ध्यान से देख रहे हैं तो इंडिया का मैप है, इसका लोअर पार्ट है यानी साउथ पार्ट है इंडिया का। यहाँ पे केरला है और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे तमिलनाडु है, और थोड़ा ऊपर इस वाले एरिया में कर्नाटका हो जाता है इधर, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह स्टेट है। तो ये जो हिस्सा बन के आ रहा है आपके, यानी कि ये थोड़ा बहुत एरिया केरला का, थोड़ा तमिलनाडु का और कर्नाटका का, ये जो एरिया आपका जो कॉमन एरिया बन के आ रहा है, इस एरिया में ये नीलगिरी हिल है और वहीं पर ये टोडा ट्राइब जो है ये रहती है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये टोडा ट्राइब के बारे में बोला गया कि नीलगिरी हिल में, बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि नीलगिरी हिल में जो वुमेन है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, यानी कि कढ़ाई बुनाई के काम के लिए काफी फेमस है, जो कि रेड और ब्लैक तरह के और कभी कभी ब्लू कलर का भी उसको डिजाइन बनाती है, अपने एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई बुनाई के काम करती है, इसके लिए काफी फेमस है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो बोला गया कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है कि टोडा के जो जनजाति जो कढ़ाई बुनाई का काम करती है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं दिया गया बल्कि ये दिया गया हुआ है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है, यहाँ जो नॉट बोला हुआ था ये नॉट गड़बड़ हो गया, डज नॉट हैव, बल्कि एम्ब्रॉयडरी वर्क को ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द महाराणा प्रताप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली महाराणा प्रताप की जयंती थी और उस जयंती की वजह से अभी बैकग्राउंड में जाके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कुछ इस तरह से फॉर्म किया जा सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जो उदयपुर सिटी है वो उसके जो फाउंडर है वो थे महाराणा प्रताप, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन द 1576 बिटवीन द राणा प्रताप सिंह और मेवाड़ एंड राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर हु वाज द जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था 1576 में, ये महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। तो ये जो राजा मान सिंह थे ये मुगल दरबार जो था, यानी कि मुगल जो शासक थे अकबर से ये अकबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लड़ाई कर रहे थे, और महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस लड़ाई में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना। ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है आपको। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट यानी 1 ओनली, बी है आपके पास सेकंड ओनली, सी ऑप्शन है आपके पास बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है,
और डी ऑप्शन है आपके नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब महाराणा प्रताप की जयंती तो उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया था इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि जो उदयपुर का जो फाउंडर है ये महाराणा प्रताप नहीं है। तो अब जान लेते हैं उदयपुर के फाउंडर कौन है, बल्कि ये उदय सिंह सेकंड जो थे, उदय सिंह सेकंड जो थे, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप के जो फादर थे उन्होंने उदयपुर को बसाया था। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत हो गया, महाराणा प्रताप ने नहीं बल्कि उनके फादर उदय सिंह ने, ठीक है, उन्होंने इस सिटी को, इस नगर को बसाया था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो आपसे बोला गया ये बिल्कुल सही है, यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था 1576 में, ये महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में हुआ था, जो कि अम्बेर के राजा मानसिंह थे और जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के थे, इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ था। और महाराणा क्या नाम है, राजा मानसिंह जो थे ये अकबर को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यानी कि ये मुगल के सल्तनत की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, यानी कि अकबर की वजह से को रिप्रेजेंट करते हुए वो ये लड़ रहे थे। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो ये उदयपुर है ये उदय सिंह ने बसाया था, इसलिए उसका नाम भी उदयपुर हो गया। ठीक है, उदय सिंह सेकंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये, नाकुला पास समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, आपसे नाकुला जो दर्रा है, नाकुला जो पहाड़ी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये इसकी लोकेशन कहां पर है। यानी कि हमारे इंडिया में अगर है तो ये इंडिया, आपको जैसे ऑप्शन में चारों स्टेट इंडिया के ही दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है आपके पास जम्मू कश्मीर, सी आपके पास है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और डी आपके पास सिक्किम है। यानी कि चारों जो लोकेशन आपको दी गई चारों इंडिया की लोकेशन है, यानी कि इंडिया में तो है पर इंडिया में कहां है आपको ये बताना है। अब रिसेंटली ये न्यूज में भी था, ठीक है, न्यूज में भी था, काफी टाइम पहले न्यूज में भी था, इंडिया चाइना के बीच कुछ वॉर की कंडीशन हो गई थी एक बार, तो उसकी वजह से न्यूज में भी था काफी टाइम पहले। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह की लोकेशन थोड़ा जो अपने आप हाईलाइट हो गई है बीच में एकदम सडनली, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी यानी सिक्किम। जैसे ये आप मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो लोकेशन है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये भूटान है और ये नेपाल और भूटान के बीच में जो ये स्टेट बना हुआ है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम का जो नॉर्दर्न पार्ट है, सिक्किम का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे ये नाकुला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसे चिकन नेक भी बोला जाता है इंडिया की इस लोकेशन को। इस चिकन नेक के पास जो ये पॉइंट है नाकुला इसलिए बोला जा रहा है, ला का मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है, पहाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो नाकुला इस जगह का नाम है। ठीक है, तो इस जगह पे इंडिया और चाइना की आर्मी खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो एक वॉर कंडीशन हो गया था 2017 के आसपास, एंड ऑफ द 2017 के आसपास, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में था, इसलिए ये काफी हाईलाइट पॉइंट हो चुका है, जो कि इंडिया के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी यानी कि सिक्किम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कुछ और भी लोकेशन है जो इंडिया चाइना में काफी मतलब जो टसल चलती रहती है कुछ इस तरह से। ये जो एरिया देख रहे हो, ये एक्चुअल में हम लोग शो करते हैं ये हमारा इंडिया का पार्ट है, बट एक्चुअल में ये जो पार्ट जो आपको ये वाला दिख रहा है ये हमारा नहीं है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये पार्ट। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी POK जो बोलते हैं, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, बाकी तो आपको पता ही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीन नेबरहुड। यानी कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट रखी गई है कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इंडिया अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी है, कोऑपरेशन जो है जो नेबर कंट्रीज के साथ है वो मरीन में, यानी कि समुद्री रूप से जो इंडिया के नेबर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, इकोनॉमिक फॉर्म पे और सिक्योरिटी पॉइंट पे अपने अच्छे रिलेशन करने के लिए इंडिया एक प्रोग्राम लेके आई है, जिस प्रोजेक्ट लेके आई जिसका नाम रखा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि अंडर सागर इनिशिएटिव। अब देख लीजिए, सागरमाला अलग है और अगर सागर इनिशिएटिव अलग है, दोनों में डिफरेंशिएट करके ही आपको टॉपिक समझना है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में बोला जा रहा है कि भी ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है मरीन नेबर के साथ, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सागर इनिशिएटिव जो है इसका एम है, सागर इनिशिएटिव इंडिया एम्स एट
होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग इट्स कोस्टल लाइन, यानी कि इंडिया के जितने भी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के साथ जितने भी पोर्ट है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना हमारा टारगेट है इसके अंदर, सागर इनिशिएटिव के अंदर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बी यानी कि सेकंड ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है आपसे बोला जा रहा है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो सकता है आपको अटेम्प्ट करना है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है इसका डी यानी कि नाइदर वन नॉट टू। अब देख लेते हैं गलती क्या हो रही है दोनों स्टेटमेंट के अंदर। दोनों स्टेटमेंट में गलती ये हो गई, यानी कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है और दूसरा जो सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है, सागर इनिशिएटिव है, दोनों में जो इसके जो फीचर आपसे डिस्कस किए गए उल्टे बता दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या किया है मैंने, इनको उल्टे रख दिए हैं। जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है तो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या बोल दिया मैंने आपको कि ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उसको डीपन करने के लिए ये रखा गया, बल्कि ऐसा नहीं है। सागरमाला का जो टारगेट है सागरमाला के अंदर ये है कि इंडिया के जो कोस्टल लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन में जो बड़े बड़े पोर्ट जितने भी है, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप करना है, यानी उनको पोर्ट की मरम्मत और उसे मतलब इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट बनाना है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लेके आया गया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये कांदला, पोरबंदर, मुंबई, जेएलएन पोर्ट, ठीक है, इस तरह से ये जितने भी पोर्ट हैं ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ईस्टर्न रीजन जो है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उधर ये पोर्ट है, और वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है हमारा इधर ये पोर्ट है, ठीक है। तो ये जितने भी पोर्ट है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट लेके आ गया है सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और सागर प्रोजेक्ट जो बोला गया, सागर इनिशिएटिव जो बोला गया है, इसका मेन टारगेट है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना विद मरीन नेबर के साथ। यानी कि जैसे मरीन नेबर का मतलब है, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, नीचे जाके मालदीव है, और इधर भी कुछ जो कंट्री है मालदीव, इधर के ना थाईलैंड वगैरह हो गए, जो भी मतलब कहने का मतलब ये जो हमारे जो हम लोग सी रूट से कनेक्टेड जितनी भी कंट्री है उसके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा करना है। ये अच्छा करने के लिए उसे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डीपन रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए सागर इनिशिएटिव लेके आया गया। और सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि जितने भी पोर्ट्स हैं, जो इसके कोस्टल लाइन पे जितने भी पोर्ट हैं, ठीक है, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो क्वेश्चन में क्या कर दिया गया था आपसे, आपके लिए कि इसको इंटरचेंज कर दिया, इनकी जो मतलब फीचर्स है इनको इंटरचेंज करके पूछ लिया गया था। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। गलत क्यों हो गए, इसकी फीचर यहां लिख दिए गए, इसके फीचर यहां लिख दिए गए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। ये चीज आपको याद रखना, ये जो जितने भी पोर्ट के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। यानी कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। जब ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब चल रहा था हमारी कंट्री के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो फॉर्म की गई थी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, 3 स्टेटमेंट के अंदर सही क्या है गलत क्या है। चलो वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है, इट वाज फॉर्म्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे इन महाराष्ट्र इन 1907। यानी कि 1907 में 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे फॉर्म किया था, यानी कि उनके फाउंडर थे, ठीक है। टू फर्दर द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया गया था। और ये जो फाउंडर जो थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने ये 1907 में से फॉर्म किया था पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात बोली जा रही है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल लाइब्रेरीज, फाउंडेड स्कूल एंड प्रोवाइड नाइट क्लास फॉर द फैक्ट्री वर्कर।
यानी कि इस सोसाइटी का जो मेन काम था वो काम ये था कि मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल का मतलब जो मोबाइल हम यूज करते हैं उस मोबाइल की बात नहीं कर रही है, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी जिसे मूव किया जा सके, यानी बुक्स को जहां मतलब एक जगह इश्यू कर सकते हैं वहां जाके रिटर्न कर सकते हैं, मतलब जो चलती फिरती लाइब्रेरी इन्होंने एक ऑर्गेनाइज की थी इसके लिए, और बोला गया था, और स्कूल भी ऑर्गेनाइज किया। और मेन जो इसका जो टारगेट ये था कि जो भी फैक्ट्री वर्कर है इस तरह के जो क्लास के लोग जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए रात के टाइम में, ताकि उनको एजुकेटेड बनाया जाए, अवेयर किया जाए। इसलिए उन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म की थी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। रात में यानी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आप कह सकते खोले गए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से। ये स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द पब्लिकेशन ऑफ मराठा, मतलब पब्लिकेशन ऑफ मराठा एंड ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी इन इंग्लिश फ्रॉम नागपुर कमेंसेस 1911। इन 1911 में 1911 में नागपुर में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कह लीजिए आप, एक पत्रिका कह लीजिए, जिसे स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा था मराठा रखा गया था। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में फाउंडर के बारे में बताया जा रहा है और टाइम के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड में ये लोग जो काम कर रहे थे काम के बारे में बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी और स्कूल और नाइट क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि फैक्ट्री वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज की थी इन लोगों ने। थर्ड स्टेटमेंट में बोला कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर या पत्रिका स्टार्ट की थी 1911 में, जिसका नाम रखा गया था मराठा, और ये इंग्लिश में न्यूज़पेपर था और जो नागपुर से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि 1 और 2 यानी फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, और सी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, और डी में बोला जा रहा है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों के तीनों सही है। तो आपके हिसाब से क्या, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ वही सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब गलती क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फॉर्म तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और महाराष्ट्र में ही किया था, पुणे में, लेकिन ये 1905 में किया था जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905, उस टाइम ही किया था। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपसे, क्वेश्चन में दिया गया 1907 या 1907 की बात की जा रही, जो कि गलत हो गया। 1907 में नहीं बल्कि 1905 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये गलती हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है आपकी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी मोबाइल लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है। स्कूल स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। नाइट क्लासेस स्टार्ट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है कि किसके लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए नाइट क्लासेस, ताकि वो उनको अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, इसलिए ये सारी चीजें सही है। यानी कि स्कूल भी स्टार्ट किया गया था, मोबाइल लाइब्रेरी स्टार्ट की गई थी, और नाइट क्लासेस बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारी बातें सही है इसके अंदर। ठीक है, जो इन्होंने काम किया था। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला गया था पब्लिकेशन ऑफ डेली न्यूज़पेपर हिंदुत्व स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या स्टार्ट किया गया, हिंदुत्व स्टार्ट किया गया था। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया गया कि हिंदुत्व नहीं बल्कि मराठा न्यूज़पेपर बोला गया। तो मराठा जैसा कुछ नहीं स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट जो किया था उसका नाम था हिंदुत्व न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जो कि एक डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है, और ये 1881 ईयर में जो था स्टार्ट किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो मराठा न्यूज़पेपर, यानी कि मराठा न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, 1881 में स्टार्ट किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो किया था हिंदुत्व स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, उल्टा पुल्टा करके आपसे मतलब स्टेटमेंट गड़बड़ कर दी गई है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में तो आपको पता लगे ईयर वाइज गलती होगी, और इसमें क्या गया, इन्होंने स्टार्ट तो हिंदुत्व किया गया था, और जो इन्होंने स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1881 में न्यूज़पेपर, जिसका नाम था मराठा स्टार्ट था। ठीक है, मराठा 1881 में, और 1905 में हिंदुत्व स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना है, मैं जरूर मेंशन करिएगा। और भी कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो वो बता सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये सागरमाला और ये क्या नाम है, सागरमाला और सागर इनिशिएटिव, तो आपको ये बताना है कि ये सागर इनिशिएटिव जो है या सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, दोनों की डेट क्या है स्टार्ट करने की, कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील करती है। ठीक है, इसे कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है ये बताना है आपके इसके अंदर। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मुझे पता लग सके आप प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके।